यूएस फेड के अहम फैसले से पहले बाजार में वेट एंड वॉच मोड। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट, लेकिन मिड कैप हरे निशान में। मेटल, एनर्जी, बैंक शेयर्स बना रहे हैं दबाव। फेड पॉलिसी से पहले निवेशकों का डिफेंसिव पर दांव। एफएमसीजी शेयर्स में लगातार तीसरे दिन तेजी। ब्रिटानिया, एचयूएल, मैरिको 3% तक ऊपर। नई शाखाएं खोलने पर लगी पाबंदी हटने से सेंट्रल बैंक में जोरदार तेजी, 8% से ज्यादा ऊपर। आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से किया बाहर। शेयर गिरवी रखने से लुढ़के एसीसी और अंबुजा, दोनों करीब 4% नीचे। अदानी ग्रुप ने $13 अरब के शेयर्स गिरवी रखे। और रनवैक्सी एंटी ट्रस्ट केस में सन फार्मा को बड़ी राहत। बोस्टन फेडरल कोर्ट ने सेटलमेंट को दी मंजूरी। लीगल लागत भी कम कर $57 मिलियन। तो बाजार में जैसे मैंने बताया कि काफ़ी उतार चढ़ाव है फेड के फैसले से पहले, और ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसे ही दिन भर आज होता रहेगा। शुरुआती चर्चा में हम लोगों ने इस बात को रखा था कि बाजार थोड़ा सा इसी तरीके से ऊपर नीचे करेगा, नहीं ना तो एक साइड की बहुत कोई सेल ऑफ दिखेगी, ना तो ऐसे कोई बहुत बड़ी रैली, लेकिन ऊपर नीचे होता रहेगा। आज के मेहमान हैं हमारे साथ गौरव बिस्सा, इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के उतार चढ़ाव के बीच निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे आप? गुड मॉर्निंग। देखिए, इवेंट के पहले जनरली ये काफ़ी कॉमन है कि एक सीमित दायरे में जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड होते हैं। तो आज अगर देखिए ना, निफ्टी में इतने ह्यूज नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि एक छोटे एक अवधि के अंदर ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 50 पॉइंट नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे कोई अग्रेसिव ट्रेड है सच मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जो बेटर रहेगा ट्रेड करने के लिए वो है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, जहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे एक राइजिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। 120 मिनट्स के अगर आप चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के, तो कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलती है टुवर्ड्स 41,000 आई थिंक, तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। या 41,100 पे अगर आता है तो वहाँ पे एक बार बाय कर सकते हैं। आपका 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 41,600 41,700 के लेवल्स आप प्ले कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो बैंक निफ्टी में बेहतर है। वहाँ पे आपको क्लियर डिफाइंड लेवल्स भी आपको नजर आ रहे हैं। निफ्टी जो है एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। गौरव, जो लोग बातें करते हैं कि 75 बेसिस पॉइंट डिस्काउंट है, 1% डिस्काउंट, ये सब क्या चार्ट में दिखता है? ऐसा पता लगता है कि हाँ ये तो डिस्काउंट हो गया है? देखिए, हर बार तो ऐसे चार्ट में नहीं दिखता, लेकिन एट टाइम्स आप अगर देखेंगे ओवरऑल तो ऊपर लेवल्स पे आपको रिजेक्शन देखने मिल जाएंगे। तो अगर आप डाउ के अगर देखेंगे चार्ट से, आप S&P 500 के चार्ट से अगर देखेंगे तो प्रीवियस जो ब्रेकआउट्स थे उसको रीटेस्ट, ब्रेकडाउन जो थे उसको रीटेस्ट करके फिर वहां से नीचे आया है। तो कहना हमेशा डिफिकल्ट होता है कि एग्जैक्ट आप पिन पॉइंट कर पाओगे कि रिएक्शन कैसा रहेगा। एक ऐसा होता है कि पहले अच्छा करेक्शन अगर आ गया तो एक अच्छा खासा डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी आ जाता था, उसके बाद में बड़े कोई स्विंग्स देखने नहीं मिलते। तो जो बड़े इवेंट्स है, मेजर स्विंग्स है, वो चार्ट्स पे एक्चुअल में नजर नहीं आते हैं एट टाइम्स। कभी कभी आपको वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के हिसाब से एंटिसिपेशन का नजर आ जाए, बट एवरी टाइम आपको देखने मिले वैसा नहीं होता है। ओके, चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। विपिन शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन जी, बताइए क्या सवाल है? सर, मेरे पास बजाज फिनसर्व के 40 शेयर है, 1760 रुपए की खरीद है मेरी, वो भी मेरा लॉन्ग टर्म है। 1760 के कब खरीदे थे आपने ये अभी स्प्लिट के बाद, आफ्टर स्प्लिट खरीदा है मैंने ये। ठीक है, 40 रुपए का फायदा हो रहा है इनको। क्या करना चाहिए गौरव, बजाज फिनसर्व में बने रहें क्या ये? देखिए, इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए। और अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे वीकली या मंथली पे, तो हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहा है, अप ट्रेंड में ही स्टॉक है। तो स्विंग्स आपको नीचे में देखने मिल सकते हैं ओवरऑल, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर जो है काफी बेहतरीन लग रहा है, तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। तो यहाँ पे बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओम मंगल है आगरा से हमारे साथ। ओम जी, बताइए क्या सवाल है? ओम मंगल जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। सर, मेरे पास मचडॉक के शेयर हैं 528 रुपए के रेट पे, और सिरमा SGS के 500 शेयर हैं। दूसरा कौन सा बताया आपने? सिरमा SGS 300 रुपए की रेट पे 500 शेयर। गौरव, बताइए क्या करना चाहिए? इनके पास मजडॉक है ना, मजगांव डॉक। मजगांव डॉक।
देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओपन लेवल्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर जरूर आ रही है, लेकिन जब तक 430 के लेवल होल्ड है, इमीडिएट बेस पे भी ये थोड़ा सपोर्ट लेके एक बाउंस अप देखने को मिल सकता है। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको देखने मिली, तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल 250 रुपये का स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। लेकिन अगर आप RSI देखते हैं इसको डेली या वीकली चार्ट्स पे, तो वहाँ पे RSI में आपको देखने मिलेगा थोड़े डाइवर्जेंसेस आपको देखने मिल रहे हैं। तो 430 के स्टॉप लॉस से आप एक बार इसमें बने रह सकते हैं। तो इस पे बने रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं। एक सवाल और लेते हैं स्वप्निल का, औरंगाबाद से है। स्वप्निल बताइए क्या सवाल है आपका। स्वप्निल, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो सवाल पूछिए। नहीं, स्वप्निल को आवाज नहीं आ रही है। चलिए, हाँ मैं जी बताइए स्वप्निल। हाँ आवाज आ रही है मुझे सर। सवाल पूछिए। हाँ टीम लिस्ट लिया है मैंने 4800 पे। 4 शेयर। 4800 पे ओके, टीम लिस्ट। हाँ समझ गया मैं। टीम लीज 4 शेयर्स है ना, नंबर ऑफ शेयर्स 4। हाँ 4 शेयर से बराबर है। और मेट्रोपोलिस है 2725 पे। ठीक है गौरव बताइए, मैं टीम लीज 4800 पे इन्होंने खरीदा है, काफी ऊपर खरीदा था इन्होंने। 4 शेयर्स 1550 पर शेयर का लॉस है, क्या करेंगे? देखिए स्टॉक जो था वो 2018 से 2020 तक एक कंसोलिडेशन हमको देखने मिला था, तो उसको अभी जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद में, कोविड के बाद में, उसको रिटेस्ट ये कर रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल आप बने रह सकते हैं। जो प्रीवियस स्विंग लो था 2880, वो आपके लिए यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। उसके नीचे अगर सस्टेन हो रहा था आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि फिर स्ट्रक्चर काफी खराब हो जाएगा। जब तक वो सस्टेन हो रहा है आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा इसको जाने में, क्योंकि ट्रेंड इसका फिलहाल वीक ही चल रहा है और अभी तक कंफर्मेशन ट्रेंड रिवर्सल का आया नहीं है। फॉलिंग ब्रेकआउट, फॉलिंग ट्रेंड का हर्डल भी है, तो यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर में अभी फिलहाल खराब नहीं है, सपोर्ट्स के आसपास में आ चुका है। ओके, और मेट्रोपोलिस इन्होंने 2700 के भाव पे लिया, क्या करें उस पर? मेट्रोपोलिस में आप देखिए तो एक छोटा सा एक आपको वीकली और डेली वीकली चार्ट्स पे आपको देखने मिलेगा कि डाइवर्जेंस आपको देखने मिल रहे हैं RSI के अंदर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है स्टॉक वगैरह के लिए, लेकिन जो प्रीवियस स्विंग थे इसके 1310 1315 के, वो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए आप। होल्ड करिए। ऐसा एक सवाल ट्विटर पे लेते हैं, अरविंद गोयल जी पूछना चाह रहे हैं कि इनके पास आरती ड्रग्स के 350 शेयर्स हैं, इन्हें क्या करना चाहिए? आरती ड्रग्स की अगर बात करूं, उसके अगर मैं डेली वीकली चार्ट से कहूँ, दोनों में एक बेसिंग फॉर्मेशन है। मैं ये नहीं कहूँगा बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, बट एक बेसिंग बना, जहाँ पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो 380 से एक कंसिस्टेंटली स्टॉक जो है वो ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप फिलहाल बने रह सकते हैं। जो इनके लिए स्टॉप लॉस होगा वो होगा 440 का, जहाँ पे छोटे से ब्रेकआउट्स भी नजर आए थे। सस्टेन अगर हो गया तो एक कंटिन्यूड अप ट्रेंड आपको देखने मिल सकता है। ओके, इसमें देखने मिल सकते हैं। प्रतीक पटेल के पास चलते हैं, भरूच से हमारे साथ हैं। प्रतीक बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ सर जी, मेरे पास 70 शेयर्स है HDFC बैंक के, जो 1517 के भाव से मैंने परचेज किए हैं। तो क्या उसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? गौरव, HDFC एक ऐसा शेयर है जो बहुत लंबे समय से एक बहुत छोटी सी रेंज में घूम रहा है। मर्जर का ऐलान हुआ, उसके बाद से स्टॉक चला नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि इस पर क्या करें। बैंक बहुत अच्छा है, ग्रोथ बहुत अच्छी, सब कुछ बढ़िया, लेकिन स्टॉक नहीं चलता है, क्या करें प्रतीक? देखिए अगर नजरिया 2 साल 3 साल से ज्यादा का है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्ट्रक्चर से काफी बेहतरीन है मंथली चार्ट्स के अंदर। लेकिन अगर नजरिया है कि मैं मैक्सिमम 3-4 हफ्ते के लिए रखूं, डिलीवरी ट्रेड के हिसाब से रखूं, तो वहां पे मैं आपकी बात से सहमत हूं। स्टॉक जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वो एंगल से यहाँ पे एग्जिट करना बेहतर होगा। अगर नज़रिया छोटा है तो एग्जिट करिए, नज़रिया लंबा है तो इसमें बने रहिए, क्योंकि ये बात तो सही है कि स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी लंबे समय से। शैलेश कुमार हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़ रहे हैं। शैलेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास NBCC के 184 शेयर है। प्राइस रेंज है 36.16 पे मैंने बाई किया हुआ है, और स्टिल मैं 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो सर इस पे क्या नजरिया है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है 6 मंथ के अंदर? गौरव, NBCC सरकारी है कंपनी, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। जिस प्राइस पे इन्होंने लिया है वहाँ से 2 रुपए का इनको नुकसान है, लेकिन 6 महीने तक ये रुकेंगे। क्या 6 महीने में इनको प्रॉफिट हो सकता है?
देखिए स्ट्रक्चर मुझे पसंद नहीं है और आपके चैनल के माध्यम से मैंने यही राय पहले भी दी थी कि ये 29.30 का एक स्टॉप लॉस बना लीजिए जिसको भी इसको रखना है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऊपरी लेवल्स पे प्रेशर आपको देखने मिल रहा है, क्लाउड के नीचे ये ट्रेड कर रहा है इचिमोको सेटअप। तो मैं यहाँ पे उतना बुलिश नहीं रहूँगा। एक रेंज बाउंड स्टॉक है तो रेंज बाउंड स्टॉक में पहले नीचे के लेवल जाएंगे, ऊपर के लेवल जाएंगे, बोलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो एंगल से आपको चाहिए तो 30 के स्टॉप लॉस आप होल्ड कर सकते हैं। ओके गौरव, मेहा तिवारी ने ट्विटर पे पूछा है कि इन्होंने कोटक बैंक की 2000 वाली कॉल ली है 48 रुपये 80 पैसे पे, क्या करना चाहिए इनको? देखिए अब कोटक बैंक अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जो उसके प्रीवियस स्विंग आए थे 1950-60 के, उसके बाद में ये मल्टीपल रिजेक्शंस दे रहा है। जब तक ये स्टॉक जो है 1970-80 के जोन को सस्टेन बेस पे ऊपर नहीं रहेगा, अब एक रेंज बाउंड रहेगा। मैंने कहूँगा स्टॉक वीक लग रहा है बट एक रेंज बाउंड रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर 1-2 दिन तक, अगर फ्राइडे तक भी अगर ये 1960 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तो एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके गौरव, एक शेयर अपनी पसंद का बताइए जो आपको इस वक्त बाजार में अच्छा लगता हो। आप इंटरडे के लिए हो सकता है या लेके जाने के लिए भी कह सकते हैं। देखिए इंट्राडे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर किसी को डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग चाहिए तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है। मैकडॉल के अंदर एक अच्छे ब्रेकआउट्स हमको, फॉल इंटरलाइन के ब्रेकआउट्स हमको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप 860 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 882 के आसपास में स्टॉक जो है वो चल रहा है और ऊपर में स्टॉक जो है आपको 920 तक के लेवल्स दिखा सकता है। मैकडॉवेल मतलब यूनाइटेड स्पिरिट्स जी 881 पे इस समय लिकर शेयर्स में थोड़ा सा रौनक भी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। एक और सवाल है गौरव, बहुत सारे दर्शक ये पूछते हैं कि उनको ऑप्शन में अगर कुछ लेना हो तो जो थोड़ा सस्ता हो इसमें अच्छा ले सकते हैं और लिक्विड भी हो, वो बताइए कोई। देखिए जनरली जब तक कोई स्टॉक में ब्रेकआउट एज सच नहीं आता या ब्रेकडाउन नहीं आता, मैं फिलहाल मैं वो अवॉइड ही करता हूँ वो सबसे। बट अगर किसी को चाहिए कि मुझे थोड़ा रिस्क फैक्टर भी चल जाएगा तो मुझे नवीन फ्लोर जो है वो थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो मैं नवीन फ्लोर में सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। 4800 का आप ऑप्शन लीजिए, इसमें ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट का रिटेस्ट हो रहा है। सस्ता ऑप्शन तो नहीं रहेगा, 115 रुपये के आसपास में स्टॉक ऑप्शन जो है वो चल रहा है। तो ये आप बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा 75 का होगा और अगर ये सस्टेन हो गए ब्रेकआउट्स वगैरह तो स्टॉक यहाँ से 5-6% की अपसाइड दे सकता है। तो स्टॉक जो है आपका ऑप्शन जो है ये आपको यहाँ से फिर डबल हो सकता है। तो आप 75 के स्टॉप से नवीन फ्लोर का ऑप्शन ले सकते हैं। 4800 स्टॉक प्राइस का नवीन फ्लोरिन का कॉल ले सकते हैं आप, 115 पे है और ये डबल हो सकता है यहाँ पे क्योंकि इसमें ब्रेकआउट सिनेरियो बन रहा है। तो जो बहुत सारे लोग ऑप्शन में करना चाहते हैं उनके लिए ये विकल्प है। एक सवाल और अमित कुमार का चंडीगढ़ से। अमित जी बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा नेशनल एल्युमिनियम पे है और हिमाद्री स्पेशलिटी पे सर। लंबे समय के लिए लिया है, ट्रेडिंग के लिए लिया था? सर ये तो नेशनल एल्युमिनियम को सर हमने 2 साल पहले लिया था, 44 पे 200 क्वांटिटी है। ठीक है। और हिमाद्री स्पेशलिटी में सर 60 पे लिया हुआ है, 500 क्वांटिटी सर। ठीक है गौरव, नैल्को में इनको जो है ठीक ठाक फायदा हो रहा है, 2 साल पहले इन्होंने लिया था, क्या करना चाहिए भी नैल्को में? देखिए नैल्को का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका 84-85 पे काफी एक स्ट्रॉन्ग हैडल है। मैं तो ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहिए। स्ट्रक्चर में कहूँ बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ से बहुत गिरेगा वैसा नहीं है, लेकिन जब तक ये 84 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं आएगा मैं यहाँ पे ज़्यादा बुलिश इसमें नहीं रहूँगा। तो यहाँ पे आप आधा बेच लें क्या? काफी प्रॉफिट है इनको। अगर प्रॉफिट है तो मेरे हिसाब से एक बार बेच देना चाहिए। 84-85 सस्टेन अगर हो गया उसके बाद आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, एक बार मुनाफा बांधना बेहतर होगा। और हिमाद्री केमिकल्स? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स HSCL, यहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स हमको नजर आए भी हैं। तो यहाँ पे अगर इनके पास अगर है तो आप एक बार 85 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप 88 के स्टॉप लॉस से भी होल्ड कर सकते हैं। सस्टेन अगर हो गया तो और आपको यहाँ से मुनाफा देखने मिल सकता है। ओके, तो मेरे ख्याल में अच्छी राय आपको मिली है अमित जी। आप इस हिसाब से अपना करिए और नैल्को में थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। प्रदीप सिंह रावत ने एक सवाल ट्विटर पर भेजा है, बड़ा पॉपुलर स्टॉक है इनका, IDFC बैंक 52 पे इन्होंने कॉल ली है 1.55 की। दिखाइए जरा IDFC फर्स्ट बैंक। गौरव ये बहुत लोग पूछते रहते हैं IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए यहाँ पे जो परफॉर्मिंग बैंक है उसमें इंटरेस्ट ना दिखा के IDFC बैंक को अगर ले रहे हैं, इसका सिंपल एक रीज़न ये है कि
प्राइस वाइज सबसे छोटे बैंक्स वगैरह में से आता है ये प्राइवेट बैंक्स में, तो वो एंगल से लोगों को इसमें इंटरेस्ट वगैरह है। लेकिन अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं तो आपका नजरिया होना चाहिए कि कितना जल्दी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। यहाँ पे मुझे उतने ट्रिगर्स देखने नहीं मिल रहे हैं। स्टॉक जो है अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो पिछले 1-2 महीने के अंदर स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो 40 का स्टॉप लॉस, एग्जिट की मौके ढूंढिए कोई भी राइज अगर आती है तो। हाँ, 52 की कॉल इन्होंने 1.55 पे लिया था, ₹1.05 चल रही है। भाई ध्यान रखिएगा, टिकट साइज देख के मत बनाया करिए। जैसे नवीन फ्लोरी ने भी हमने इसलिए पूछा था, टिकट साइज बड़ा है लेकिन स्टॉक ठीक ठाक दिख रहा है यहाँ पे। कपिल है दिल्ली से हमारे साथ। कपिल जी बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, मेरे पास 200 शेयर है वोल्टास के 984 रुपीज के, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। और अभी मुझे क्या करना चाहिए, और ऐड ऑन करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? गौरव, वोल्टास कूलिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं, एसी बहुत बिकते हैं इनके, और गर्मी बड़ी पड़ती है, लेकिन 913 रुपये इस समय ट्रेड कर रहा है और इन्होंने लगभग उसी के आसपास की इनकी बाइंग है। तो सवाल इनका बड़ा वाजिब है कि क्या ये ऐड करें इस लेवल पे और थोड़ा, या इसी लेवल पे होल्ड करके रखें? मेरे हिसाब से यहाँ पे फिलहाल आपको होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश एडिशन में यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। अगर आप इसके मंथली चार्ट देखें, जैसे उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर हूँ, तो अगर मैं मंथली चार्ट से अगर देख रहा हूँ तो वहाँ पे एक राइजिंग वेज के ब्रेकआउट के फिलहाल ये नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मैं उसको एक अच्छा संकेत नहीं मानूंगा। तो वो हिसाब से ऐड मत कीजिए, होल्ड आप कर सकते हैं। कि तो इसमें होल्ड करिए। तुषार ने HCL टेक्नोलॉजीज का फ्यूचर 910 पे शॉर्ट किया है, 910 पे शॉर्ट किया, और टारगेट ये 901 मानते हैं, 908 पे चल रहा है। 901 आएगा क्या आज? इंट्राडे पूछ रहे हैं। देखिए अगेन एनीबॉडी, मुझे इंट्राडे में इतना ज़्यादा वीक नहीं लग रहा है। अगर आप आवली चार्ट्स पे अगर देखेंगे तो जो प्रीवियस इसका कैंडल था, 1 घंटे पहले का कैंडल था, जहाँ पे एक अच्छा पुल बैक हमको देखने मिला है, उसका जो लो था वो 905 का था। उसके नीचे अगर चला गया, उसके नीचे अगर आवली क्लोज अगर आता है तो स्टॉक जो है वो एक बार 896 पे दिखा देगा। तो आप 905 के नीचे का वेट कीजिए, जाएगा तो आपका पेस जो है वो बढ़ जाएगा। हाँ, वोलेटाइल सेशन है और अमेरिका में घटना भी होने वाली है, फेड की बैठक भी है, तो बहुत वोलेटिलिटी रहेगी। इसलिए आप वेट मत करिएगा कि बिल्कुल 901 पे जाएगा तभी मैं बेचूंगा। थोड़ा पहले मिल जाए तो आप उससे निकलिएगा। राकेश जैन हमारे साथ अकोला महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। राकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर। जी सर, समय कम है, मैं तो इसलिए मैं सवाल ही करूंगा। मेरा सर सवाल ये है कि मेरे पास गुजरात गैस के शेयर है सर 100। हाँ, तो सर उसमें अभी स्टेबल रहूं कि क्या करना है? गौरव, गुजरात गैस 439 पे खरीदारी की है इन्होंने, फायदे में है अभी, क्या करना चाहिए इनको? फिलहाल आप बने रह सकते हैं यहाँ पे। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको देखने मिला था। जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो पेस है इसका बढ़ने का, वो एक बार 520 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो और बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे बने रह सकते हैं, इस पे बने रह सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं। आर भगत हमारे साथ है नवसारी गुजरात से। भगत जी, आपको आवाज़ आ रही हो तो सवाल पूछिए। नहीं, भगत जी को आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं ट्विटर से एक सवाल लेता हूँ कन्हैया का। इन्होंने 100 शेयर खरीद लिए हैं इन्फोसिस के 1405 रुपए के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए शॉर्ट टर्म का अगर है इनका नजरिया तो आप 1370 का स्टॉप लॉस बनाइए। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन सपोर्ट्स के आसपास में आ रहा है तो उस हिसाब से एक बाउंस आपको टेक्निकल बाउंस देखने मिल सकता है। 1370 का आप रखिए और उसके नीचे एग्जिट कीजिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का है नजरिया तो आप यहाँ पे थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक खराब नहीं लग रहा है। गौरव, IT पैक में थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है, चिंता भी रहती है विदेशों की। आपको इस पैक में सबसे अच्छा शेयर कौन सा लगता है? ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मुझे यहाँ पे टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है और रिटेस्ट करके उसको ऊपर जा रहा है। तो टेक महिंद्रा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो 1100 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर देखा जाए तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है टेक महिंद्रा, जहाँ पे मुझे बड़े टारगेट्स नजर आ रहे हैं। तो ये मेरा प्रेफर्ड स्पेस रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है टेक महिंद्रा, इस पर ध्यान रख सकते हैं। सीमा का एक सवाल है। इन्होंने इन्फो एज यानी नौकरी.com वाला शेयर 4372 रुपये पे खरीदा है, 40 शेयर्स। क्या करना चाहिए इनको? यहाँ पे थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमको देखने मिला है। वॉल्यूम के साथ में स्टॉक जो है वो गिरा है। जो प्रीवियस लोज है अराउंड 3970, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आपका वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, उसके नीचे गया तो दिक्कतें और बढ़ सकती हैं।
केयरफुल रहिए, इसमें दिक्कतें बढ़ सकती हैं। गौरव, गुडियर का चार्ट होगा आपके पास? जी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, गुडियर में मयंक शराफ ने 500 शेयर ले रखे हैं 1100 के प्राइस पे। जानना चाहते हैं 2 साल के लिए नजरिया अगर इस पर बनाए तो क्या हो सकता है? देखिए, जब तक इसमें क्लोजिंग कोई वीकली बेस क्लोजिंग 1170 के ऊपर नहीं आती है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बुलिश नहीं रहूँगा। लेकिन फिलहाल आप उसमें बने रह सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा खराब है। लेकिन पिछले हफ्ते का जो कैंडल था, ऊपर में काफ़ी रिजेक्शन देखने मिला था, अपर शेडोज काफ़ी बड़े थे, तो अच्छी बात वो नहीं है। करंट वीक का भी अगर देखें तो रिजेक्शन हमको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप 1075 के स्टॉप लॉस एक बार होल्ड कर सकते हैं, बाय किया तो उसके नीचे सस्टेन होता है, आप एग्जिट कीजिए। 1170 अगर वीकली क्लोज आता है तो 2 साल के अंदर काफ़ी अच्छा अपसाइड, यहाँ से 30% 35% का अपसाइड आपको कंजर्वेटिव आपको देखने मिल सकता है। ओके, गुडियर पे ये राय बनी। ओरेकल फाइनेंशियल पे आपकी राय जानना चाहते हैं। 150 शेयर ले रखे हैं अनमोल ने 3400 पे। ये स्टॉक एक रेंज के अंदर है, इसकी एक रेंज है 1000 रुपए वाली, उसके बीच में ही चलता रहता है। 3400 पे इन्होंने ले रखा है ओरेकल फाइनेंशियल्स। देखिए, अगर आप ओवरऑल आईटी स्पेस देखेंगे तो अंडर परफॉर्मिंग रहा है। तो अंडर परफॉर्मिंग स्पेस में अगर आप एंट्री लेते हैं तो हमेशा आप लार्ज कैप के साथ स्टिक कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता है कि उसको कोई वैल्यू आपको देखने मिल जाएंगे, लोग वैल्यू ढूंढने के लिए वहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके फंडामेंटल्स खराब है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन स्ट्रक्चर इसका वीक है, आप देखिए अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इसमें आ नहीं रहा है। लेकिन आप यहाँ पे 2920 के यहाँ से 100 पॉइंट नीचे के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। उसके नीचे अगर जाएगा तो आप एग्जिट कीजिए। ओरेकल फाइनेंशियल्स पे ये राय है। यश अग्रवाल के सवाल हैं 2। एक तो उन्होंने 20 शेयर ले रखे हैं मुथूट फाइनेंस के 1400 पर, और 500 शेयर रखे हैं सेल के 111 पर। 2-3 महीने का नजरिया है दोनों में, क्या करें? देखिए, इतना बड़ा लॉस इनको मुथूट में अगर है तो 2-3 महीने में इनको मुनाफा मिलेगा मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग काफ़ी ऊपर की है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे नज़रिया बड़ा कीजिए, या फिर आप करंट भाव पे इसको एग्जिट कर लीजिए। सेम गोज फॉर सेल। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो रेंज में ये भी है। अगर इनका नज़रिया लंबे अवधि का होता तो मैं कहता कि आप कर सकते हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर अच्छे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो मुझे यहाँ से बहुत बड़ी अपसाइड फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। यानी इन्हीं शेयर्स में अगर आपको फ़ायदा बनाना तो 2-3 महीने में मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ऊपर से करेक्टेड है। तो वहाँ तक जाएं और फिर उसके ऊपर जाएं तब आपको प्रॉफिट बनेगा। तो या तो आप नज़रिया बढ़ाइए या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनाइए और इसको यहाँ से आप निकलने की कोशिश करिए। तो ये एक राय बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे दर्शकों के सवाल के जवाब देने के लिए। मार्केट एक उतार चढ़ाव के बीच इस वक्त ट्रेड कर रहा है और निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है 17,814 पे। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। एडवांस डिक्लाइन बिल्कुल बराबर चल रहा है 1365 1367, यानी 1:1 का रेशियो बना हुआ है यहाँ पे। तो इवेंट से पहले की नर्वसनेस कह सकते हैं, इवेंट से पहले की आप सावधानी कह सकते हैं, इवेंट से पहले इसी तरीके के बाजार की एक्सपेक्टेशंस भी थी। तो बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।